हेलो स्टूडेंट्स, एक फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपके इस चैनल पे लगातार बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स की क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें टोटल आपके 8 मेथड अभी आपके आने वाले। और अभी तक हम कितने मेथड करा चुके हैं आपको, तो फोर्थ मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कौन कौन से मेथड? तो फर्स्ट मेथड था आपका चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। सेकंड कौन सा था? समघात समीकरण विधि यानी होमोजेनियस इक्वेशन मेथड। थर्ड कौन था? तो यहाँ पर समघात रूप में समानित होने वाली समीकरण यानी रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन मेथड। और जो इससे पहले हमने मेथड कंप्लीट करा है, फोर्थ मेथड कौन सा था? रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन मेथड। तो 4 मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके काफी सारे क्वेश्चंस के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। और आज हम आपको यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट मेथड होने वाला है, जो कि रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन मेथड, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आपके रैखिक समीकरण में सम्मानित होने वाली समीकरण ये होगी यानी रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस प्रकार हमने चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में भी हमने पढ़ा था, उसमें सम्मानित होने वाली समीकरण है। उसी प्रकार हमने समघात समीकरण में भी उसमें सम्मानित होने वाली समीकरण पढ़ी थी यानी रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन मेथड। उसी प्रकार आपके रैखिक समीकरण में भी क्या आने वाली है? सम्मानित होने वाली समीकरण आने वाली है यानी रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाली है। उसी का एक और नाम दिया गया है आपके, जो कि क्या नाम होता है? बर्नौली समीकरण यानी बर्नौली इक्वेशन, जो कि आपकी बुक में नाम दिया गया है। और ये आपका कौन सा मेथड होने वाला है? यहाँ पर आपका फिफ्थ मेथड होने वाला है। और ये मेथड काफी मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। इसके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इसलिए आपको जितनी भी अभी इसकी क्लासेस आने वाली है, यानी लगभग आपकी 3-4 क्लासेस सब इसी मेथड से रिलेटेड होगी। और एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लाने वाले हैं। आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चन है, हम पूरे यहाँ पे क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश आपके लिए करने वाले हैं। तो आप पेशेंस में आके इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी, तो हमने इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जिन भी स्टूडेंट ने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय एआर स्टडी ज्ञान के नाम से, उसे भी ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में क्लासेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप फिफ्थ मेथड देख सकते हैं, जो कि क्या है? हमारा बर्नौली समीकरण यानी बर्नौली इक्वेशन। इसकी इक्वेशन देखिएगा, जो कि क्या होती है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। अभी आपने जब रैखिक अवकल समीकरण पढ़ा था यानी लीनियर इक्वेशन मेथड पढ़ा था, उसकी इक्वेशन क्या होती थी? अगर डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हुआ करता था। आपको अच्छी तरह से पता ही है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ पर आपकी q के साथ क्या आने वाली है? y की पावर n आने वाली है, यानी y के साथ पावर यहाँ पर दी जाएगी। बस यही आपकी क्या होगी? बर्नौली समीकरण होगी। और हमें क्या करना है कि हमारे जिस प्रकार से ये यहाँ पर इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बनेगी, या तो पहले से आपकी बनी हुई होगी क्वेश्चन में, या आपको ये इक्वेशन बनानी होगी। तो अगर यहाँ पर आपकी y की पावर n आ जाती है यहाँ पर, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इसको हटाना होगा। y की पावर n को किस प्रकार से हटाया जाता है वो अभी हम आपको पूरा मेथड बताएंगे। उसके बाद आपकी ये दोबारा लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण बन जाएगी। उसको फिर आपने जैसे सॉल्व करा था पिछले कई मेथड से, उसे आपको सॉल्व करना होगा। जैसे हम समघात में भी क्या करते थे? समघात में भी हम वहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमारे C1 और C2 की वैल्यू होती थी, उसको हटाते थे, फिर दोबारा समघात समीकरण बन जाती थी। चर पृथक्करण विधि में भी हम इस प्रकार करते थे। उसी प्रकार रैखिक अवकल समीकरण में भी यहाँ पर आपकी यानी यही मेथड होने वाला है बर्नौली इक्वेशन में, कि y की पावर n दी जाएगी, इसको सबसे पहले आपको हटा लेना है, फिर दोबारा ये रैखिक अवकल समीकरण बन जाएगी, फिर उसे आपको वैसे ही सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस प्रकार से आपकी इक्वेशन दी होगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो y की पावर n दी जाएगी, इसको कहाँ ले जाना है? आपको इसको इक्वल टू इधर ले जाना है। तो ये सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स के भी अपॉन में चल जाएगी, और यहाँ पर एक बार पी वाई के भी अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये y की पावर n यहाँ पर आया, तो इसे हमने इस प्रकार से लिख दिया 1 अपॉन y की पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले हम आपको मेथड बता रहे हैं, आप सबको पता ही है हम जितने भी यहाँ पर मेथड होते हैं तो उससे पहले यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर y की पावर n यहाँ पर आ गई है। उसके बाद इसी y की पावर n को आपको कहाँ लाना होगा? इस पी वाई के अपॉन में यहाँ पर लाना होगा। तो यहाँ पर हम ले आते हैं, तो आप देखिएगा पी वाई और अपॉन में y की पावर n आ गया, और इक्वल टू में q यहाँ पर आपके बच जाता है। फिर उसके बाद क्या करना होगा? तो यहाँ पर जो y की पावर n आएगी, तो यहाँ पर y की पावर n को कहाँ ले जाना है? आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। जैसे ऊपर की तरफ कोई जाता है तो उसकी यहाँ पर साइन क्या हो जाता है? चेंज। अब यहाँ पर ये y की पावर n है, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा? y की पावर माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये ऊपर जाते क्या हो गया? y की पावर माइनस n और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है? y और अपॉन में y की पावर n। अब आप देखिएगा y की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, और अपॉन में क्या है? y की पावर n।
जैसे ये y की पावर n ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके y की पावर 1 और साथ में y की पावर -n, क्योंकि साइन बदल जाता है। अब देखेंगे दोनों के आधार क्या है, सेम है, दोनों के बेस सेम है, तो इनकी पावर यानी घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, y की पावर 1 - n यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इसे हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी बता दिया जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। तो आप देखिएगा क्या आ गया यहाँ पर, y की पावर 1 - n आ गया, इक्वल टू में q आ जाता है, जो कि क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आपके यहाँ पर जो y की पावर 1 - n आएगा उसको हमें क्या मानना होगा, उसको हमें v मानना होगा, ठीक है। तो जैसे हम इसे v मानेंगे ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब जो भी चीज़ हम मानते हैं उसका हमें क्या करना होता है, डिफरेंशियल यानी अवकलन भी करना होता है। तो अवकलन कैसे होगा, आपको पता है अवकलन में क्या होता है, सबसे पहले जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, यानी 1 की पावर n है, ये पावर है, ये आगे आ जाएगी पहले तो, फिर y यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे y की पावर क्या 1 - n, इसमें से हम क्या करेंगे, जब हम डिफरेंशियल करते हैं अवकलन करते हैं -1 करते हैं, -1 कर देंगे तो 1 से यहाँ पर ये -1 कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, y की पावर n यहाँ पर आपके बच जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यही आ रहा है कि y की पावर -n। अब यहाँ पर जो y है उसका भी डिफरेंशियल होगा x के अगेंस्ट, तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, v का क्या हो जाएगा, dv/dx हो जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि जो 1 - n आया है इसको कहाँ लिख देंगे हम, इक्वल टू के उधर लिख देंगे। जैसे इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये अपोन में आ जाएगा, आपके देख सकते हैं कि 1/(1 - n dv/dx) और इक्वल टू के इधर क्या है, y की पावर -n dy/dx है, और ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई है उसको कहाँ रखना होगा, तो उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रखिएगा। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इधर y की पावर n dy/dx, और इसकी जगह अभी हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या वैल्यू निकाली कि 1/(1 - n dv/dx), इसको हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। साथ में आप देखिएगा यहाँ पर है y की पावर 1 - n, इसकी जगह हमने क्या माना था, v माना था, तो इसकी जगह हम v रख देंगे, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्या बन जाएगी, आप देखिएगा कि 1/(1 - n dv/dx प्लस pv इक्वल टू q यहाँ पर आपके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सबको पता है कि जो भी यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव होता है, अवकलज होता है dv/dx, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 ही रहना चाहिए, उसके अलावा जो भी चीज़ होती है उसको हम इक्वल टू के उधर भेज देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/(1 - n), तो हम यहाँ पर जो (1 - n है इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे। सबसे पहले इधर चल जाएगा ये इस प्लस के साथ, और फिर एक बार यहाँ पर q के साथ यहाँ पर आपके आ जाएगा। आप देखिएगा dv/dx प्लस 1 - n pv, और यहाँ पर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 - n q यहाँ पर आपके आ जाएगा। तो ये तो आपका मेथड था, आपका जो बर्नौली इक्वेशन मेथड से रिलेटेड, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद ये सिंपल है, आपको इसमें p और q की वैल्यू निकाल लेनी है, और फिर जैसे आप सोल्व कर देते हैं लीनियर इक्वेशन मेथड यानी रेखिक अवकल समीकरण मेथड में, तो वैसे ही आपकी सेम स्टेप चलने वाली है। तो ये तो बात करिए हमने मेथड से रिलेटेड। अब बात करिए हम यहाँ पर क्वेश्चन से, ठीक है। अब क्वेश्चन से आपको और अच्छी तरह से बेटर समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिएगा। उससे पहले अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने सेशन इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए ये क्लासेस बनाई जाती है, नोट्स बनाए जाते हैं, तो इसलिए आपको जरूर लाइक इस क्लासेस को जरूर करना है, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है और ये आपकी बुक का ही यहाँ पर एग्जाम्पल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो x dy/dx प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर log x के रूप में आपकी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में हमने ये भी देखा है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना दिया जाता है, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसे इस प्रकार से बना दिया जाता है कि y log x -1 ब्रैकेट के बाहर y dx इक्वल टू x dy। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकता है कि आपकी भी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन हो, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों टाइप से बनता है, इसका सोल्यूशन सेम होने वाला है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी यहाँ पर बना दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है। तो हम आपको दोनों प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आपका क्वेश्चन इस रूप में आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर है x dy प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। अभी यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, dy/dx है, तो ज़्यादा हमारे फंक्शंस किसके रूप में आ रहे होंगे। मैंने आपको पहले भी कई क्लासेस में बताया था कि अगर dy/dx के रूप में हो तो हमारे ज़्यादा फंक्शन किसके रूप में होने चाहिए, x के रूप में होने चाहिए। तो यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर log x आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले आपको पता है कि हम यहाँ पर हम सोल्यूशन में इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। अब dy/dx के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा यानी गुणांक होगा उसको हमें हटाना होता है, तो यहाँ पर क्या x दे रखा है, तो ये x कहाँ चल जाएगा, सबसे पहले y के अपॉन में चल जाएगा, और फिर ये x यहाँ पर वाई स्क्वायर log x के भी अपॉन में आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x अपॉन में आ गया और यहाँ पर भी अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, तो अभी हमने बर्नौली इक्वेशन मेथड पढ़ा था, उसमें क्या था, हमारा रूप किस प्रकार से इक्वेशन बनेगी कि dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की पावर क्यू और फिर y की पावर n। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनती है बर्नौली समीकरण में, जहाँ पर आपकी जो भी y की पावर n आएगी यानी y की पावर जितनी भी हो 1 2 3, तो उसको आपको पहले हटाना होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर dy/dx आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बर्नौली इक्वेशन के रूप में। फिर अगर आपके यहाँ पर dy/dx है तो y के साथ जो भी होगा वो आपकी क्या वैल्यू होगी, वो p की वैल्यू होगी। तो y के साथ में क्या दे रहेगा 1/x, तो ये आपकी p की वैल्यू हो जाती है, ये भी सही है। फिर इक्वल टू में आप देखिएगा यहाँ पर log x आ रहा है और अपॉन में x, तो ये क्या हो जाएगा
तो ये आपकी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है, आप देखिएगा कि यहाँ पर वाई स्क्वायर आ रहा है, और यही आपका क्या है, वाई की पावर एन, जैसा अभी हमने आपको बर्नौली इक्वेशन में बताया था कि वाई की पावर एन एक्स्ट्रा आती है इसमें। तो वाई स्क्वायर आ रहा है, तो वाई स्क्वायर आ रहा है, तो सबसे पहले हमें इसे हटाना होगा। तो इसे किस प्रकार से हटाएंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है इसका कहाँ डिवाइड दे देंगे, सबसे पहले इसे डी वाई अपॉन डी एक्स के ले जाएंगे, फिर वाई अपॉन एक्स के अपॉन में भी हम इसे यहाँ पर वाई स्क्वायर को ले जाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको मेथड पढ़ाया था। तो मेथड में भी हमने करा था कि वाई की पावर एन थी, उसको हम दोनों तरफ यहाँ पर अपॉन में ले गए थे। तो वही सेम सॉल्यूशन यहाँ पर आपका होने वाला है। तो जैसे यहाँ पर ये वाई स्क्वायर यहाँ पर अपॉन में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/y² dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर आप देखेंगे y अपॉन एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी y अपॉन एक्स, इस वाई स्क्वायर को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। इक्वल टू में क्या बच जाएगा, log x अपॉन में x यहाँ पर आपके बच जाता है, जैसे कि आप देखिएगा। उसके बाद क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि वाई स्क्वायर है, जैसे वहाँ पर वाई की पावर एन था उसको हम ऊपर ले गए थे, तो वो क्या हो गया था, वाई की पावर माइनस एन हो गया था, क्योंकि उसके साइन बदल जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा कि यहाँ पर जो वाई स्क्वायर ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर -2 हो जाएगा। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर वाई दे रखा है, यहाँ वाई स्क्वायर है, सो वाई से यहाँ पर वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, एक वाई बचेगा, यानी कैसे इक्वेशन बन जाएगी, 1/x y यहाँ पर आपके बच जाएगा। अब यहाँ पर जो ये वाई आया है इसको कहाँ ले जाएंगे हम, ऊपर। अभी ये वाई की पावर कितनी, कुछ नहीं दिया होता तो 1 पावर होती है, तो y की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -1 और अपॉन में x आपके बच जाएगा। आप देख सकते हैं कि y की पावर -1 और अपॉन में x आपके आ जाता है। इक्वल टू में क्या होगा, log x अपॉन x आ जाएगा, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कि अगर इस प्रकार से आ जाता है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर डी वाई दे रखा है, यहाँ पर डी एक्स दे रखा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ले जाएंगे हम यहाँ पर, यानी ये डी एक्स कहाँ चल जाएगा, इस डी वाई के अपॉन में आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ओके, अगर डी एक्स उधर गया है तो यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पर जो इस डी वाई के साथ में जो एक्स है वो कहाँ चल जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये आपके कि वाई के अपॉन में यहाँ पर ये एक्स आ गया। ओके, तो y अपॉन एक्स हो गया, साथ में यहाँ पर क्या बचेगा, y log x -1 बचेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो y अपॉन एक्स आया इसको हम दोनों तरफ अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो हमने अंदर मल्टीपल करा, तो अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर एक्स अपॉन में log x, और फिर माइनस में y अपॉन एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि अगर यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है तो यहाँ पर जो y अपॉन एक्स है माइनस वाई अपॉन एक्स, इसको हम इक्वल टू के इधर ले आते हैं, तो ये इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का y अपॉन एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर log x यहाँ पर आपके आ जाएगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारी ये स्टेप आई है, ये वाली वही सेम स्टेप यहाँ पर आपकी आ रही है, नहीं आ रही, आप देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स log x, और यही स्टेप यहाँ पर भी आपकी बन रही है। तो अगर आपके क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाए तो भी आपका सेम सॉल्यूशन होने वाला है, और अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाए तो भी आपका सेम सॉल्यूशन होने वाला है। यानी यहाँ पर जो ये आपकी इक्वेशन आई है वही यहाँ पर आपकी आ रही है, और आगे वैसा ही इसका सॉल्यूशन भी, जैसा भी हम आपकी ये वाला सॉल्यूशन कराने वाले सेम टू सेम यही आपके चलने वाला है। तो ये दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने दोनों प्रकार से आपके यहाँ पर लिख दिया है, जिससे अगर पेपर में आता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पर जैसे इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर y की पावर क्या है, -1 है, तो इस y की पावर -1 को हम क्या मान लेंगे, v हम यहाँ पर मान लेते हैं। और अब इसका हमें क्या, जो भी चीज़ हम मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, यानी अवकलन भी करते हैं। तो y की पावर -1 का क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है कि y की पावर -1 का कैसे होता है कि ऊपर जो पावर होती है पहले वो आगे आती है, तो यहाँ पर -1 आ गया है आपके। ओके, फिर इसमें भी -1 और हो जाता है आपके, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, और 1 को हम 1 से y से मल्टीपल करेंगे तो ये y आ जाएगा। तो किस प्रकार से बन गया कि -y और इसकी पावर क्या बन जाती है आपकी 2 यहाँ पर आपकी बन जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं -y की पावर -2 आपके आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है। फिर y का भी होगा तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स आपके आ जाएगा। अब इस माइनस को कहाँ भेज देते हैं हम, इक्वल टू के उधर भेज देते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर y की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या आ गया, -डी वी अपॉन डी एक्स आ जाता है, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पर जो हमने माना था वो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 आई है और इक्वेशन नंबर 2 आई है, इसको कहाँ रख देना, आपको इक्वेशन नंबर 1 में रख देना। किस प्रकार से रखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर y की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी वही आ रहा है, और इसकी जगह हमने वैल्यू क्या निकाली इक्वेशन नंबर 3 में, -डी वी अपॉन डी एक्स, तो उसे हम यहाँ पर इसकी जगह पे रख देंगे। फिर यहाँ पर जो y की पावर -1 दे रखा है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, हमने v माना था तो इसकी जगह हम v रख देंगे। तो आप देखिएगा कि समीकरण नंबर 1 सेकंड एंड थर्ड से, यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड क्या होगा, यहाँ पर हमारे उसकी जगह आ गया -डी वी अपॉन डी एक्स, ऊपर y की पावर -1 था उसकी जगह हमने v लिख दिया, तो v अपॉन में x इक्वल टू log x अपॉन x यहाँ पर आपके बच जाता है। अब आप देखेंगे आपको हमेशा पता है कि डेरिवेटिव के साथ हमेशा यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए, तो ये माइनस को हमें पहले हटाना होगा। माइनस को हटाने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जितने भी बाकी के चिन्ह है, जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इनके साइन यहाँ पर आपके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप या ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस को इन दोनों से मल्टीपल कर दीजिए, आप किसी प्रकार से भी यहाँ पर रख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डी वी अपॉन डी एक्स है, ये प्लस का हो गया और बाकी सबके साइन बदल जाएंगे। प्लस का ये माइनस में हो चुका है और ये भी प्लस का था, ये भी यहाँ पर माइनस का हो चुका है। ओके, उसके बाद आप देखिएगा कि अब ये आपकी वैसी की वैसी बन चुकी है जैसा हमारे लीनियर इक्वेशन मेथड में हम करते थे, यानी रेखिक अवकल समीकरण में, उस प्रकार की आपकी इक्वेशन बन चुकी है। बस इतना सा चेंज है कि वहाँ पर वाई आता था वाई और एक्स के रूप में, यहाँ पर एक्स और वी के रूप में आएगा आपके। ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स है, इसके साथ में वी आ रहा है और वी के साथ जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वो क्या होगी, आपकी एक्स की वैल्यू, वो किसकी वैल्यू होगी, पी की वैल्यू होगी। तो वी के साथ क्या आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर माइनस भी हमें लेना होगा इसके साथ, तो माइनस वन अपॉन एक्स आ रहा है, यही क्या हो जाती है, आपकी पी की वैल्यू हो जाती है। इक्वल टू कि उधर जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो हमारी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, क्यू इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पी की वैल्यू भी आ गई और क्यू की वैल्यू भी आ गई है। उसके बाद आपको इसका सिंपली क्या निकाल लेना है, आई एफ निकाल लेना है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो जिन भी स्टूडेंट ने पिछली की क्लास देख रखी है जैसे कि रेखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उनको ये मेथड में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको वो मेथड अच्छे से समझ में आ गया तो इस मेथड में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने उसे में आपको बताया था कि आपका आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। पी की वैल्यू अभी हमने निकाली माइनस वन अपॉन एक्स, तो इसे हमने रख दिया माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, फिर आप देखिएगा कि वन अपॉन एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, ये आ गया, माइनस यहाँ पर पहले से लगा था। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको पता है कि लॉग के यहाँ पर जो भी यहाँ पर वैल्यू आगे कोफिशिएंट होता है वो उसकी पावर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस कहाँ चल जाएगा, इस एक्स की पावर बन जाएगा। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा कि log x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं log x की पावर माइनस वन आ गया। फिर यहाँ पर आप जानते हैं कि x की पावर अगर माइनस में हो या किसी की भी आप पावर यहाँ पर माइनस में हो तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो हम वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्स की पावर माइनस वन को क्या लिख दिया, वन अपॉन एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर क्या होगा, तो यहाँ पर ई से लॉग हट जाएगा और क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स ही बच जाएगा। तो हमारे यहाँ पर आई एफ क्या निकल के आ गया है, आप देखिएगा हमारे यहाँ पर आई एफ की वैल्यू आ चुकी है वन अपॉन एक्स। यहाँ जैसे ही आपकी आई एफ आ जाता है उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं। अब सॉल्यूशन के फॉर्मूले में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव क्या था, डी वी अपॉन डी एक्स के रूप में था। जब हमारे डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में होता था तो हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या रहता था, वो रहता था हमारे वाई आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी होता था। और अगर इधर डी वी अपॉन डी एक्स आ रहा है तो जहाँ पर भी वाई था उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। बस इतना सही फर्क है यहाँ पर आप देखिएगा। तो इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ पर आपको सभी वैल्यू को रखना होगा। तो आई एफ की वैल्यू अभी हमने निकाली वन अपॉन एक्स, इसे रख दिया। क्यू की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, आप देखिएगा। तो यहाँ पर हमारी क्यू की वैल्यू आई थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो इसे हम यहाँ पर रख देंगे, क्यू की जगह रख देते हैं माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। और अभी हमने आई एफ की वैल्यू निकाली वन अपॉन एक्स, डी एक्स प्लस सी यहाँ पर हमारे आ जाता है। फिर इसके बाद आपको इसका क्या करना है होगा, इंटीग्रेशन यानी समाकलन। और थोड़ा इंटीग्रेशन को हम आसान बनाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमारे लॉग एक्स दे रखा है उसको क्या मान लेते हैं, हम टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने माना, तो log x हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब आपको जो भी चीज़ मानते हैं उसका आपको क्या करना होता है, आपको उसका डिफरेंशियल यानी अवकलन भी करना होता है। तो log x का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाता है। ओके, अब आपको इन सभी वैल्यू को रखना भी होगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर log x आ रहा है, log x की जगह हम ऊपर t रख देंगे, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इसके साथ माइनस भी आ जाता है। फिर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स की जगह वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हमने डी टी लिख दिया, प्लस सी आपकी आ जाता है। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप देखिएगा कि अपॉन में एक्स आ रहा है, इस एक्स की जगह हम क्या लिखें, तो आपको इसमें यहाँ पर ये चेंज करना होगा कि आप पर ये जो इक्वेशन आई है लॉग एक्स इक्वल टू टी जो हमने यहाँ पर माना था, अगर यहाँ पर आपकी जो ये लॉग है इक्वल टू के उधर जाता है तो आपको पता ही किस रूप में चेंज हो जाता है, आपके घातांकीय रूप में चेंज हो जाता है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जैसे लॉग उधर जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ई की पावर टी के रूप में यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका ई की पावर टी हम यहाँ पर रख सकते हैं। हमने इसी इक्वेशन से निकाला है कि आप इसकी मदद से एक्स इक्वल टू क्या रख सकते हैं, ई की पावर टी रख सकते हैं। तो हमने क्या करा, इधर एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, ई की पावर टी हमने यहाँ पर रख दिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ई की पावर टी आपके आ गया है। फिर आगे से सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले जो माइनस है इसको हम बाहर ले जाते हैं इंटीग्रेशन के, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं होता, तो इसको हमने यहाँ पर बाहर ले गए। ओके, उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर जो अपॉन में ई की पावर टी आ रहा है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो अभी ई की पावर टी है, ऊपर जाते इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। तो यहाँ तक आई होप आपको स्टेप जितनी भी थी वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
और यहाँ पर v को 1/x से मल्टीपल करेंगे तो v/x आपके आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप देखेंगे कि t भी एक वेरिएबल होता है, चर भी होता है, e⁻t भी क्या होता है, एक चर वेरिएबल होता है। और दोनों ही कैसे मल्टीपल फॉर्म में, जब दो वेरिएबल यहाँ पर मल्टीपल में हो और उसका हमें क्या करना हो, इंटीग्रेशन या समाकलन करना हो, तो मैंने आपको 1-2 क्लासेस पहले एक फॉर्मूला बताया था, जो कि कौन सा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन। उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपको फर्स्ट और सेकंड मानना होता है कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आइलेट का फॉर्मूला। कौन सा था, आइलेट का फॉर्मूला था। उसमें आपके ए क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, और ई क्या होता है, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टी क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय रूप है, तो ये पहले आ रहा है, और जो आपके e⁻t है, ई है, वो बाद में आता है। तो हम यहाँ पर जो हमारे एल्जेब्रिक फंक्शन यानी टी को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, और e⁻t को क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर आइलेट के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा टी हमारे यहाँ पर फर्स्ट आ गया, e⁻t यहाँ पर सेकंड आ गया। उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला हमने बताई था। फॉर्मूले में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको फर्स्ट वाली वैल्यू को वैसे ही रखना है, सेकंड वाली वैल्यू को आपको इंटीग्रेशन करना होगा, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन दोबारा, फिर फर्स्ट वाली जो वैल्यू उसका आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पर अवकलन दे रखा है, जैसे dt दे रखा है, तो t के सापेक्ष उसका अवकलन करना होगा, फिर दोबारा आपको जो सेकंड वाला है उसका इंटीग्रेशन करना होगा, फिर जैसे आंसर आ जाएगा फिर पूरे का इंटीग्रेशन दोबारा होता है। ये फॉर्मूला मैंने पिछली कई क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर जो बाहर माइनस लगा है, तो यहाँ पर इस माइनस के कारण हम एक बिग ब्रैकेट यहाँ पर बना लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर इस माइनस को हम बाद में यहाँ पर हम अंदर दोनों तरफ मल्टीपल कर देंगे। तो हमने यहाँ पर बाहर ये माइनस था, इसको बाहर रहने दिया है, और हमने क्या लगा दिया यहाँ पर बड़ा कोष्टक हमने यहाँ पर लगा दिया। आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर टी को क्या माना है, फर्स्ट माना है, तो ये वैसा का वैसा रहेगा। और जो सेकंड है e⁻t, इसका हमें इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला था हमारा जो हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगता है, फिर यहाँ पर दोबारा इंटीग्रेशन, और आपको जो फर्स्ट वाला है टी, इसका टी के सापेक्ष क्या होगा, अवकलन होगा। फिर दोबारा यहाँ पर ब्रैकेट में देखिएगा, ये आपके जो सेकंड वाला है उसका इंटीग्रेशन दोबारा होगा। फिर जैसे इसे सॉल्व कर लेंगे तो इस पूरे का दोबारा इंटीग्रेशन आपका होगा, फिर प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये बाहर पहले से माइनस दे रखा है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, टी दे रखा है, फिर e⁻t का इंटीग्रेशन करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि e⁻t का करेंगे तो दोबारा e⁻t ही आ जाएगा, लेकिन एक क्या होगा कि t के साथ माइनस दे रखा है, तो ये कहाँ जाएगा, अपॉन में जाता है। e⁻t अपॉन में -1 यहाँ पर आपके आ जाएगा, और अपॉन में जो माइनस है उसे हम इसके बराबर में भी यहाँ पर हमें लिख सकते हैं। यानी किस प्रकार लिख सकते हैं, उसे हम -e⁻t भी लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर करा है। तो जैसे e⁻t का यहाँ पर इंटीग्रेशन अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻t, और साथ में जो माइनस था उसे हमने यहाँ पर आगे लिख दिया है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि माइनस आ जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर दे रखा है। फिर इंटीग्रेशन का साइन, जब आप टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो e⁻t का जब आप इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, -e⁻t आ जाएगा, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर dt प्लस में यहाँ पर c आपके आ जाता है। फिर यहाँ पर आप ब्रैकेट में दोबारा देखिएगा कि -t e⁻t, ये वैसा का वैसा ही। अब यहाँ पर आपके जो ये बाहर माइनस दे रहा, इस अंदर जो हमने माइनस अभी सॉल्व करा था वो वाला माइनस, और जो बाहर माइनस दे रखा है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपस में मिलकर यहाँ पर ये प्लस का हो जाता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में e⁻t dt यहाँ पर आपके बच जाता है। फिर इसका दोबारा आपको इंटीग्रेशन करना है, तो e⁻t का क्या हो जाएगा, -e⁻t हो जाएगा, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको लास्ट में क्या करना है कि जो बाहर माइनस था उसको अंदर दोनों तरफ मल्टीपल कर दीजिए। तो ये जैसे ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ गया है। फिर यहाँ पर ये आप देखिएगा ये माइनस और ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपके आ जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो स्टेप अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की। इसे भी देखिएगा कि v/x यहाँ पर आ जाता है। फिर e⁻t है, उसको हम क्या ले सकते हैं कि यहाँ पर e⁻t ऊपर दे रखा है, अगर इसको अपॉन में ले जाए तो इसका साइन बदल जाएगा, तो यानी इसे हम 1/e⁻t लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर करा है कि t यहाँ पर ऊपर लिख रखा है, और e⁻t इसको जैसे नीचे ले जाएंगे तो e⁻t हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिएगा e⁻t दे रखा है, इसको हम अपॉन में ले जाएंगे तो 1/e⁻t, और प्लस यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद आपको जो भी चीज़ आप मानते हो उसे आपको रखना भी होता है। तो आप देखेंगे हमने t किसको माना था, और साथ में हमने e⁻t की जगह क्या आएगा। तो आप देखिएगा अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर निकाला था कि यहाँ पर t हमने किसको माना था, log x को माना था। तो हम जहाँ पर भी t आ रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे, दोबारा log x रख देंगे। और वहाँ पर आप देखिएगा वहाँ पर e⁻t भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, चाहे तो आप ये दोनों स्टेप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम e⁻t को क्या लिखने वाले, x लिखने वाले, जो हमने ऊपर चीज़ मानी थी, और t को क्या लिखने वाले, log x हम यहाँ पर लिखने वाले। यहाँ पर आप साइड में भी लिख दीजिएगा।
तो यहाँ पर क्या आ गया आपकी टी की जगह log x यहाँ पर आ जाता है, और e की पावर t की जगह क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर x आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पर भी आप देखेंगे e की पावर t की जगह x आपके आ जाता है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस v को हमने क्या माना था, आप दोबारा यहाँ पर ऊपर देखिएगा, हमने v की जगह पे माना था, तो आप देखिएगा यहाँ पर हमने v माना था y की पावर -1 को, तो यहाँ पर हम v की जगह क्या रख देंगे, हम v की जगह y की पावर -1 यहाँ पर रख देंगे। आप देखिएगा, तो v की जगह हमने रख दिया y की पावर -1, और अपॉन में x आ जाता है, इक्वल टू में log x अपॉन एक्स, फिर +1 अपॉन एक्स प्लस सी यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या, ये y की पावर -1 है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताते हैं। y की पावर -1 अपॉन में x, और यहाँ पर आपकी जो y की पावर -1 आई है, इसको क्या मैं 1 अपॉन y लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर माइनस की पावर है, नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y 1 अपॉन y लिख सकता हूँ। तो जैसे ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा आपके 1 अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स वाई आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपकी क्या दे रखा है, इसके अपॉन में भी एक्स है, और यहाँ पर इसके अपॉन भी एक्स है, तो इसको हम इधर मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, और इधर भी सी से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले तो हमने क्या करा है कि ये y की पावर -1 है, इसको हम अपॉन में ले गए तो ये एक्स वाई हो गया, पहले से एक्स दे रखा था तो अब ये एक्स वाई हो गया। इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ पर एक्स दे रखा है, यहाँ पर भी एक्स दे रखा है, तो हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा log x + 1, और यहाँ पर जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करा तो ये सी एक्स हो जाएगा, जैसे आपने इसका एलसीएम लेके सॉल्व करा, और जो यहाँ पर अपॉन में x बचेगा उसको हम कहाँ भेजेंगे, इक्वल टू के उधर, इक्वल टू के उधर भेजेंगे, तो ये ऊपर देख सकते हैं ऊपर x आ गया है। चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसे आप इसके बाद लिख लीजिएगा, इसे इस प्रकार से लिखिएगा 1 अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू में यहाँ पर log x अपॉन में x, फिर +1 अपॉन एक्स प्लस सी, इस स्टेप को आप इसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर जैसे ही आ जाएगी तो अपॉन में जो x दे रखा है वो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x अपॉन में एक्स वाई आ जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा log x + 1 + सी एक्स बच जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x से x कट हो जाएगा, क्या आ जाएगी आपकी नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद स्टेप आ जाएगी 1 अपॉन वाई इक्वल टू log x + 1 फिर प्लस सी एक्स, यहाँ पर आपकी ये स्टेप आ जाएगी। अब यहाँ पर आपकी जो अपॉन में y आया है उसको हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यानी वज गुणा करके उधर भेज देंगे। जैसे उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये y ब्रैकेट में log x + 1 + सी एक्स इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो वही स्टेप हमने यहाँ पर लिखी है, आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप हमारी यही आएगी कि y ब्रैकेट में 1 + log x + सी एक्स इक्वल टू 1 आ जाता है, जो कि क्या आ चुका है, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसकी एक दो बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप पहली बार जब सॉल्यूशन खुद करें तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप जब इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट्स को इसको दोबारा ट्राई करके जरूर देखना है। इसके बाद आपकी जितनी भी क्लासेस आने वाली इसी मेथड से रिलेटेड आने वाली है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लासेस में लाने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए क्लासेस बनाई जाती है, तो सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।